New Hope TV, your encounter with God. Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त। I want you to turn your Bibles with me to the book of Genesis chapter 1, please. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें उत्पत्ति के पहले अध्याय में। Genesis 1, 27 to 28. At creation, God indicated a covenant of fruitfulness. हम देखते हैं सृष्टि के दरमियान, सृष्टि के रचने के समय में परमेश्वर ने फलवंत होने की वाचा को बांधा था। He initiated that covenant उसने उस वाचा के लिए पहल किया and he said to man, और उसने आदम से कहा, verse 27, so God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. 27वां वचन ऐसा कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। Notice over here that God created male and female. और गौर करें यहाँ पर परमेश्वर ने नर और नारी के रूप में उनको सृष्टि की। That's God's plan. यह है परमेश्वर की योजना। Okay, man has again corrupted that plan. और हम देखते हैं कि इंसान ने आगे जाकर उस योजना को बिगाड़ दिया। Verse 28, then God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. 28वां वचन में हम देखते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और भर जाओ। One of the first blessings that God gave man is to be fruitful and to multiply. हम देखते हैं कि पहली प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने उनको दिया था वह था फलवंत होना और बढ़ते जाना। He told man, fill the earth and subdue it. और आगे उसने मनुष्य से कहा कि पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। Have dominion over the fish of the sea and the birds of the air and over every living thing that moves on the earth. और आगे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। God is not the author of barrenness. परमेश्वर बांझपन का रचयिता नहीं है। You know, whether it is spiritual or whether it is physical, God wants his people to be fruitful. चाहे आत्मिक बात हो, चाहे शारीरिक बात हो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग फलवंत होएं। The moment God uttered these words to Adam and Eve saying that be fruitful and multiply, the capacity, the ability, the anointing to be fruitful was deposited in them. Somebody say hallelujah. देखिए, जब परमेश्वर ने अपने मुंह से आदम और हव्वा से कहते हुए ये शब्द निकाला कि फलवंत बनो और भर जाओ, तो देखिए आदम और हव्वा में ये फलवंत होने की क्षमता डाल दी गई। The Bible says that wherever the word of a king is, there is power. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि जहां कहीं राजा का वचन है वहां पर सामर्थ है। So the moment God speaks, his power is released. तो जिस पल परमेश्वर बोलता है उसकी सामर्थ मुक्त होती है। And you see the words of God are never spoken in vain. और आप ये भी देखते हैं कि परमेश्वर के वचन जो है कभी भी बेकार में या व्यर्थ में नहीं कहे If you जाते। read Isaiah 55, अगर आप पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक it उसके says 55वें that अध्याय में, God's word never goes in vain, but it accomplishes the task, the purpose for it, what it was sent for. और वहां पे बताया गया है कि परमेश्वर का वचन जो है कभी भी व्यर्थ और बेकार में नहीं जाता है, लेकिन जिस काम को करने के लिए उसे भेजा गया होता है वो उसे सफल करता है। If you listen to the word of God very carefully and intently, I believe God's word will bear fruit in your life in Jesus' name. Somebody say, I receive it. अगर आप परमेश्वर के वचन को बड़े गंभीरता के साथ और एक उद्देश्य के साथ सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन देखिए आप में फलवंतता को लाएगा। People of God, this is not only for the couples who are praying for a child or something. No, no, no. It is for everyone. So listen carefully. परमेश्वर के लोगों देखिए ये सिर्फ उन जोड़ों के लिए नहीं है जो संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, नहीं, लेकिन ये सभी के लिए, ध्यान से सुनें। By design, God created man, woman to be fruitful. और स्वरूप के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान और औरत को बनाया फलवंत होने के लिए। You see, it can be a barrenness of the womb. देखिए ये जो है गर्भ में का बांझपन हो सकता It है, can be barrenness in your spiritual life. या आपके आत्मिक जीवन में का बांझपन हो सकता It है, can be barrenness in your career. या आपके करियर में बांझपन हो सकता है। You see, this is so important. It can be barrenness in a business. देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके व्यवसाय में भी ये बांझपन जैसा हो Are सकता you है। listening right now? क्या सुन रहे हैं So इस वक्त? today, as you listen to the word, तो आज जैसे आप वचन को सुनते हैं, I believe God's anointing, God's ability and capacity to be fruitful is going to be released into that area of your life which you desire in Jesus' name. तो हमें पूरा यकीन Come on. है कि परमेश्वर का वो अभिषेक, परमेश्वर की वो क्षमता और वो काबिलियत जो है जिसके जरिए आप फलवंत हो सकते हैं, आप में डाल दी जाएगी यीशु के नाम में। Now just imagine और this. बस कल्पना करें, God is telling man and woman, go forth, be fruitful and multiply. God will never tell man to do something
for which he is not capable to do. और गौर करें यहाँ पर कि परमेश्वर I want you आदम to और understand हव्वा, this. आदमी और औरत से कहता है कि आगे बढ़ो, फलवंत बनो और भरते चले जाओ। Yes. देखिए, हमें पूरा यकीन है कि परमेश्वर आपसे कभी भी कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा जिसको करने की क्षमता उसमें पहले से ही आपने न डाली हो। When God tells you to do something, listen to this. सुनिए ध्यान से, जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहता है, He will also supply the ability for you to do it. उससे पूरा करने की क्षमता भी वो आपके अंदर डालेगा। So today, if you are joining this broadcast, तो अगर आज आप इस ब्रॉडकास्ट से जुड़ रहे हैं, God has ordained it for you to join this broadcast. परमेश्वर ने खुद ठहराया कि आप इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ जाएं। I'm saying this very, intently and with a lot of meaning and humbly, respectfully, I say this. If you are on this broadcast, then God wants to turn your barrenness into fruitfulness. Somebody say, I receive it. देखिए, Hallelujah. अगर आप इस ब्रॉडकास्ट से Yes. अभी जुड़े हैं तो देखिए, आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बांझपन का, आपके बांझ हालात को फलवंतपन में बदलना चाहता है। कोई तो कहे मैं ग्रहण करता Are हूं। you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? When we speak about barrenness, देखिए, जब हम इस बांझपन के बारे में बात करते हैं, it goes against the very first word that God spoke to man. तो हम देखते हैं परमेश्वर ने जो पहला वचन मनुष्य से कहा था, उसी के खिलाफ में सीधे जाता है। God is saying, be fruitful, multiply. And barrenness is saying, no. So you understand, it's a direct opposition to God's word. देखिए, परमेश्वर ने उससे कहा कि फलवंत बनो, भरते चले जाओ, लेकिन ये बांझपन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं सीधे यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। It challenges the word of God. परमेश्वर के वचन को सीधे चुनौती देता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, maybe somebody has told you you'll never bear a child. शायद हो सकता है किसी ने आपसे यह कहा हो कि आपको कभी बच्चा नहीं होगा। No, you have this problem and that problem. Maybe, I don't know. ओ नहीं, तुम में ये समस्या है, वो समस्या है, शायद हमें नहीं पता। Now you have a choice. लेकिन आपके पास एक चुनाव है Whom to believe? कि किस पर आप यकीन माने। Either you'll believe God's word या तो आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास or करेंगे, you'll believe their word. या फिर आप उनके शब्दों पर So भरोसा go with me करेंगे। to the book of Numbers. चलिए निकालेंगे गिनती की Yes. पुस्तक में। Listen to this word right now. तो चलिए इस वचन को सुनेंगे इस वक्त। Numbers 23 verse 19. गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय उसका 19वां It वचन। says, God is not a man that he should lie, वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर इंसान नहीं है कि झूठ बोले, nor a son of man that he should repent. In other words, change his mind. न वह मनुष्य का पुत्र है कि अपनी इच्छा बदले, यानी कि अपना मन बदले। Has he said and will he not do it? क्या जो उसने कहा है उसे पूरा नहीं करेगा? Or has he spoken and will he not make it good? और क्या वो वचन देकर उसको पूरा न करे? You have to believe this word. आपको इस वचन में विश्वास करने की God जरूरत है। said to you to be fruitful, then you are going to be fruitful in the name of Jesus. Lift your hand and say, we are going to be fruitful. Both husband and wife, hold your hands and say, we are going to be fruitful. Come on, pray. Begin to pray. परमेश्वर ने कहा कि आपको Yes. फलवंत होना है, तो Yes. आप अपने हाथ उठाकर कहें कि हाँ, हम फलवंत होने जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी, आप दोनों को Yes. कहना है, विश्वास Very good. Say, Lord, you will make us fruitful. You will make us और fruitful. ऐसा बोलिए कि प्रभु Yes. तू हमें फलवंत बनाएगा, तू In हमें the फलवंत name of बनाएगा, Jesus. यीशु के नाम में। I want you to pray right now that Lord, you will make me fruitful in the name of और चलिए Jesus. प्रार्थना करें इस समय कि Yes, परमेश्वर yes. आप मुझे फलवंत बनाए यीशु के नाम में। बोलिए ऐसा। Hallelujah. Today we are dealing with spiritual barrenness. We are dealing with physical barrenness. We are dealing with barrenness of the womb. We are dealing with barrenness in business, in finances. We are dealing with all this. So let's go further right now. और देखिए, आज हम शारीरिक प्रकार के बांझपन से, आत्मिक प्रकार के बांझपन से, करियर में या फिर व्यवसाय Yes. में, जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में जो बांझपन का हम सामना करते हैं, उनसे निपटने जा रहे हैं। Yes. Now we're going to look at the origin of barrenness. तो आइए अब हम देखते हैं कि ये बांझपन की दरअसल शुरुआत कहां से हुई How did this barrenness come into existence? और कैसे ये बांझपन जो है अस्तित्व में आया। You see, God established the covenant of fruitfulness with man. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान के साथ फलवंत होने की वाचा को तय किया था। And then in Genesis 3 we see the tempter, the devil coming and tempting Eve and Adam. फिर उसके बाद उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि परखने वाला जो है वो आता है और वहां पर हव्वा और आदम को की परीक्षा लेता, परखता है। And man falls into sin. फिर उसके बाद हम देखते हैं इंसान पाप में गिरते With हैं। his fall, the plan of God's fruitfulness, for man was corrupted. हम देखते हैं इंसान के पाप में गिरने की वजह से परमेश्वर की ये योजना कि इंसान फलवंत बनेंगे, वे सब बिगड़ गए। Sin came and brought barrenness in man's life. पाप आया और इंसान की जिंदगी में बांझपन को ले So आया। you see, the origin of barrenness is sin. One of the origins is sin. तो आप देखते हैं इस बांझपन की एक मुख्य स्रोत जो है, या कहें जड़ जो है, वो है पाप। Whenever you see barrenness in your life, जब कभी आप बांझपन को अपनी जिंदगी में देखते हैं, listen carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। Look out for sin in somewhere in your life. तो पता लगा कि देखिए जिंदगी में कहीं तो आपके वो पाप रहेगा। Deal with this root of sin इस पाप के जड़ से अच्छे से निपट in लीजिए। your life, in your family.
आपके जीवन में से, आपके परिवार में से। Please listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान This से। is one thing I want you to understand. ये एक खास बात है जो चाहती कि आप समझ जाएं। Some door that has been opened, left open in your family due to sin. और कुछ ऐसे दरवाजे पाप के वजह से आपके परिवार में खुले पड़े होंगे। And I'm not वचन। dealing only with barrenness of the womb. I'm dealing with barrenness in business, barrenness in finances, barrenness in your career. Check out that open door, church. Check out that open door. और देखिए सिर्फ गर्भ के बांझपन के बारे में ही नहीं चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये करियर में हो सकता है बांझपन, या व्यवसाय में हो सकता है, पारिवारिक जिंदगी में ऐसा बांझपन हो सकता है, उसके बारे में कह रहे हैं। तो आप उस दरवाजे का पता लगा लीजिए जो कि खुला हुआ है पाप की वजह से। Go with me in Romans 5 and verse 12. चलिए निकालिए रोमी की पत्री 5वां अध्याय उसके बारे में वचन में। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Therefore, इसलिए just as through one man sin entered the world. How did it enter? Through one man's disobedience. And death, because of that open door, death entered through sin. And thus death spread to all men. Please listen very carefully. और बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए वचन कहता है इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। कैसा? एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। You see that one man opened the door. आप देखते हैं उस एक इंसान ने दरवाजा खोला, Through that open door, और उस खुले दरवाजे की वजह से death came and spread to all people. मौत आया और सारे लोगों में फैल गया। The plague of barrenness came into this world as a consequence of one man's sin. हम देखते एक इंसान के पाप के परिणाम के वजह से बांझपन इस दुनिया में आ गया। Today we have the answer. His name is Jesus. आज हमारे पास उत्तर है, उसका नाम है If you यीशु। believe this, shout Jesus, somebody. अगर आप इसमें विश्वास करते हो तो चिल्लाएं यीशु, Hallelujah. बोले हालेलुया। And because of this sin, और इस पाप की वजह से you see, we see women suffering now. हम देखते हैं कि औरतें जो है दुख तकलीफ में हैं। I'm not lying to you. झूठ नहीं बोल रहे हैं। Go with me to Genesis 3:16 and you see how a woman suffers. चलिए निकालें इस समय उत्पत्ति का 3रा अध्याय उसके 16वें वचन में। आप देखें कैसे औरतें जो हैं दुख तकलीफ में झेलती हैं। To the woman, God said, I will greatly multiply your sorrow. Imagine, instead of the blessing being multiplying, the sorrow is being multiplied. And your conception, in pain, you shall bring forth children. Watch this. और देखिए गौर करें 16वें वचन में, फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा मैं तेरी पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। देखिए आशीषों को बढ़ाने के बजाय मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, और तू पीड़ित होकर बच्चा उत्पन्न करेगी। Notice this. गौर करें The यहाँ, very thing that should bring you joy, you bring it forth in pain. वही चीज जो आपके लिए आनंद और खुशी लानी चाहिए, लेकिन आप उससे दर्द के वजह से ला रहे हैं। Now the word sorrow does not mean sorrow only during, child labor or while you're giving birth. और देखिए ये जो दुख जो है ये सिर्फ प्रसव के समय या बच्चे को पैदा कर रहे हैं तभी का दर्द के बारे में नहीं है, It's even before that. लेकिन उसके पहले का भी You है। see, so many women, they go through such terrible times, while they conceive a child. आप देखते हैं बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं बच्चे गर्भधारण के समय काल में देखिए बहुत प्रकार के दर्द और तकलीफों में से गुजरती हैं। They go through so much of weeping and sorrow during conception. और उस गर्भधारण की अवस्था में हम देखते हैं बहुत सारे दुख तकलीफों और रोने और आंसुओं के दौर से जाती हैं। Because of this, the entire family goes through this trouble. और इसके वजह से देखते हैं पूरा का पूरा परिवार मुसीबत में से जाता है। But can I tell you something? क्या लेकिन आपको बता सकते हैं कुछ? This thing was taken away in Jesus. And today, I was praying that God would do something special for you today in the name of Jesus. Lift your hand and say, I shall carry my own child in the name of Jesus. Open your mouth. Say that, both husband and wife, in Jesus' name. Come on, say that. Say that. Say that. इस चीज को यीशु ने पहले ही निपटा दिया था। पासवान जी कह रहे थे, पासवान जी आज प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप दोनों को जो पति पत्नी दोनों को आशीष दे संतान से। अपना मुंह खोल के बोलिए ऐसा। Today, आज you have to turn away from that sin. आपको उन पापों से मुड़ जाना है। You cannot accuse your wife that, oh, it's because of you we are not having a baby. You cannot accuse your husband and say, oh, it's because of you that we are not having a baby. Stop that. Stop accusing any other. I'm telling you, people of God, the origin is sin. और देखिए इसी वजह से आपको बताना चाहते हैं कि जो पति है वो पत्नी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि देखो तुम्हारे वजह से हमको बच्चा नहीं हो रहा है, या जो पत्नी है वो पति पर आरोप नहीं लगा सकती कि देखो तुम्हारी वजह से हमको बच्चा नहीं हो रहा है। नहीं, मुख्य कारण, मुख्य जड़ जो है वो है पाप। Today, as you turn to the Lord, आज जैसा प्रभु की ओर मुड़ते हैं, I believe the Lord will have mercy on you. हमें पूरा यकीन है कि परमेश्वर आप पर दया दिखाएगा। Not only the people, those who are praying for a gift of a child, but every person who's going to turn to the Lord. You will turn from barrenness, you will turn to the fruitful one. I'm telling you, church, your barrenness will turn
to fruitfulness. Hallelujah. जो जोड़े देख रहे हैं वही Yes. नहीं, जो सभी लोग देख रहे हैं वे Glory. सबके लिए भी कहते हैं कि आज का आपका बांझपन जो है फलवंता की और बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम। Today rejoice. आज आनंद मनाएं। I'm not saying because I have to say something. और क्योंकि हमें कुछ बोलना है इसलिए हम नहीं कह रहे। I sense the deep presence of God. परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को यहाँ पे महसूस किया जा God रहा है। wants to honor you, church. परमेश्वर आपका आदर करना चाहता है If you कलीसिया। believe this, say amen. अगर आप इसमें विश्वास करें बोले आमेन। Hallelujah. कहें हालेलुया। Let's go further right now. चलिए हम आगे बढ़ते हैं The इस वक्त। second reason why many are barren today. और दूसरा कारण कि क्यों बहुत सारे लोग जो हैं आज बांझ हैं। Let's look at the second reason now. चलिए देखते हैं इस वक्त दूसरे कारण को। At creation, when God blessed Adam and Eve, हम देखते हैं सृष्टि के रचने के दौरान जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दिया if you था। read the book of Luke, it says Adam, the son of God. अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा कि आदम जो परमेश्वर का पुत्र था, The son of God. परमेश्वर का पुत्र। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है God gave Adam dominion over everything. परमेश्वर ने आदम को सारी चीजों के ऊपर प्रभुता दिया। He was literally the God of this world. वो लगभग इस धरती पर इस दुनिया का वो परमेश्वर जैसा बन गया Because था, everything was under his control. क्योंकि सब कुछ उसके नियंत्रण में रख He दिया गया was था absolutely in charge of this earth. और इस पूरी धरती का वो पूरी तरह से नियंत्रण लिया हुआ था। Now, watch this. अब गौर करें। But when he fell into sin, लेकिन जब वो पाप में गिरा, he literally sold his birthright to Satan. लगभग उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार शैतान को बेच दिया। Satan became the God of this world. लेकिन इसके वजह से शैतान इस दुनिया का परमेश्वर बन गया। You see, Satan hates man आप देखते हैं शैतान इंसान से नफरत करता है, because you see, man is created in the image of God. क्योंकि आप देखते हैं इंसान को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। Your baby, which you will have, you see, a girl or a boy, that baby is created in the image of God. वो बच्चा जो आपको होने जा रहा है, वो लड़का या लड़की, वो बच्चे जो हैं वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए Some of जाएंगे। your babies will look like your wife, some of your babies will look like your husband, and some of your babies will have a mixture of both. Are you listening right now? आप में से कुछ लोगों के बच्चे Come जो on. हैं वो आपके पति के रूप जैसे में स्वरूप में, या फिर जो कुछ बच्चे जो हैं पत्नी के उससे उनका रूप में एकदम मेल खाएगा, लेकिन कुछ पर दोनों का असर पड़ेगा, लेकिन ये दोनों परमेश्वर के स्वरूप में बनाए You गए know, हैं। when our children were born, देखिए पासवान जी बताते हैं जब के बच्चे पैदा you हुए, know, for the first 1 to 2 months, everybody says, this fellow looks like you, this fellow looks like you. And we had a hard time because, you know, they're always changing. Are you listening right और now? देखिए बहुत मुश्किल घड़ी आ जाती है क्योंकि हर बार बदलता रहता है। You know, they say, he looks like you, your daughter looks like you, and this one. But what you should know is this, लेकिन आपको क्या जानने की जरूरत है that वो ये है, you, your children, are in the image of God. Somebody say, I receive this आप और word. आपके बच्चे जो हैं ये परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और बनाए जाएंगे। Sometimes your children will look like your parents. और कभी कभी देखिए आपके बच्चे जो आपके माता पिता जैसे दिखते हैं, They'll be tall, you know. वे बिल्कुल एकदम लंबे कद का, I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं, But the fact is, they are in the image of God. लेकिन हकीकत ये है कि वे परमेश्वर के स्वरूप में हैं। Hallelujah. कहे हालेलुया। So you see, if you read 2 Corinthians 4:4, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 4 वचन, there the Bible clearly tells us that Satan, who is the God of this world, now we are not to worship him, but see how he has usurped the authority from Adam, and he says one thing he does is he blinds the minds of those who don't believe. और देखिए वहां पर हम देखते हैं कि शैतान जो इस संसार का ईश्वर बन गया है और वहां पे वचन मिलेगा, और एक खास चीज वो ये करता है कि जो लोग विश्वास करते हैं उनकी आंखों को देखिए वो बंद कर देता है। That is why he afflicts people. और इसी वजह से देखिए इस तरह से लोगों को दुख तकलीफ में लाता He है। introduces sickness, problems in people's bodies, in women's bodies, in men's body, so that they cannot conceive, they cannot be fruitful. वो महिलाओं के शरीर में, मर्दों के शरीर में ऐसे समस्याओं को, Yes. ऐसे बीमारियों को, रोगों को ले आता है जिसके वजह से वो फलवंत नहीं हो पाते। Now, what I want to say to you, everyone, listen very और carefully. देखिए आप सभी से जो पासवान जी कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए सभी लोग। You see, over these 21 years of ministry, अब देखते हैं पासवान जी की इन 21 सालों की सेवकाई के I दौरान can tell you things that will shake you. ऐसी ऐसी चीजें आपको बताया जा सकता है जो कि आपको हिला के रख देंगी। One day, एक a दिन woman came to me. एक महिला आई, Listen to me सुनिए carefully. ध्यान से, Okay, both husband and wife, दोनों पति पत्नी and coming from a very good family, और बड़े अच्छे परिवार से आए, well educated, बड़े अच्छे पढ़े लिखे। you know. And as I was ministering to this woman, और जैसे पासवान जी उस महिला की सेवा कर रहे थे, I saw a huge serpent standing in front of her. पासवान जी ने देखा कि एक बड़ा सा विशाल सा सांप उनके सामने खड़ा है। And I asked, lady, if you don't mind, I see this huge serpent standing in front of you. पासवान जी देखिए उस महिला से पूछे, देखो बहन अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बड़ा सा विशाल सांप मैं आपके सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। And that lady started crying. और वो बहन रोने लग गई And she said, Pastor, और वो कहने लगी पासवान जी
I had my 5th miscarriage just last week. और उन्होंने ऐसा बताया कि बस पिछले ही हफ्ते मेरा 5वां गर्भस्राव हो गया। For 7 to 8 years, she said, we don't have children. और वो ऐसा बता रही थी कि पिछले 7-8 सालों से हमें बच्चे नहीं हैं। Says, whenever I conceive, वो कहती कि जब भी मैं गर्भ धारण करती I हूँ, have a dream. मुझे एक सपना आता है। After like a month or so, I have a dream. And in that dream, I see a huge serpent coming and swallowing my children. और देखिए मेरे गर्भवती हो जाने के 1-2 महीने के बाद मुझे एक सपना आता है और उस सपने में मैं ऐसा देखती हूँ कि एक बड़ा सा सांप आकर या अजगर आकर मेरे बच्चे को निगल जाता है। And she says, I scream in the night. और वो ऐसा आगे बताई कि मैं रात को चिल्ला उठती हूँ। And the husband who's working on a good post somewhere, I don't want to mention it. कई अच्छे पद पे वो नौकरी में कार्यशील है। Some of you may know him. आप में से कुछ लोग जानते हो नहीं। And he said, Pastor, this is true. My wife screams in the night, especially, not always, but usually when these things happen to her. और उन्होंने बताया कि पासवान जी बिल्कुल ये सच कह रही हैं, हमेशा नहीं लेकिन जब इस समय के दौरान ऐसा होता है कि रात में चीखने लगती हैं। Now listen to this. अब सुनिए। These are not some uneducated people. God bless them also. But you see, these are people who are working in some good positions. I don't want to mention the names, okay? और देखिए ये कोई अनपढ़ देहाती लोग नहीं है जो ऐसे कोई भी कहानी बनाते नहीं, ये अच्छे पढ़े लिखे और Yes. अच्छे पद पे कार्यशील हैं, ऐसे लोगों के बारे में बता And रहे हैं। next day she says, I will have the miscarriage. और फिर वो बताती अगले ही दिन मेरा गर्भस्राव हो जाता था। They were on the verge of separating because of family pressure. यहाँ तक कि परिवार का उन पर इतना दबाव आने लगा कि वो बिल्कुल अलग होने की कगार पे आ गए थे। Church, कलीसिया। this is how the devil is. और ऐसा ही शैतान है। This is how the enemy tries to break families. और इसी तरीके से शत्रु जो है कोशिश करता परिवारों को तोड़ने की। Maybe you had this experience, maybe some kind of dream, some kind of attack in the night, something that is. So that is the reason why many of you are not conceiving. Many of you are not being fruitful in what God has called you to do. शायद हो सकता है ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा या फिर रात के समय आपको भी ऐसे सपने आए होंगे और यही तो वो मुख्य कारण है, मुख्य वजह है जिसकी वजह से परमेश्वर ने जो आपको फलवंत होने के लिए बुलाया है, बनाया है, आप वो नहीं हो पा रहे हैं। I'll give you another instance. और एक वाकया बताते हैं। This woman, she shared this with me. और इस बहन ने आके पासवान जी को ये बताया था। And please, when I say this, I always make sure that the husband or another somebody is there with me. And she said, Pastor, my team members were there. She said, Pastor, I have not had a child for 9.5 years. और देखिए जब भी कोई आके पासवान जी को बताते हैं तो देखिए पासवान जी पक्का करते हैं कि उनके साथ उनका पति या कोई उनका रिश्तेदार रहे और साथ ही पासवान जी के टीम के मेंबर लोग भी रहते हैं और उन्होंने ऐसा बताया कि पिछले 9-9.5 साल से मुझे बच्चा ही नहीं है। And she says, Pastor, और वो कहने लगी पासवान जी, there is this person who comes and forces himself on me in the night. और ये एक व्यक्ति है, वो बताने लगी कि एक व्यक्ति रात में आता है और मुझसे जोर जबरदस्ती करता है। I understood what kind of spirit that is. और पासवान जी समझिए किस प्रकार की ये आत्मा का कार्य है। I'm opening these things up so that you can understand that sometimes the reason for people not being fruitful in the womb, in the business, in marriage, even young girls, young boys, they have encounters like this in the night. देखिए आपको ये सारी बातें खुलासा करके इसलिए बता रहे ताकि आप समझ It's a जाएं demonic power. ये दुष्शक्तियों का प्रकोप है। इस वजह से देखिए व्यवसाय में या फिर शादीशुदा जीवन में या गर्भ के मामले में, पैसों के क्षेत्र में इस प्रकार का बांझपन का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे जो नौजवान लड़के लड़कियां उनके साथ भी होता है। These are spirits. ये आत्माएं हैं। So you see, the origin of barrenness is also related to the demonic. आप देखते हैं ये बांझपन का जो जड़ जो है ये शैतानी शक्तियों से भी जुड़ा हुआ है। Today this curse has to be broken in the name of Jesus. Lift your hands, I receive it. लेकिन आज इस श्राप को टूटना ही है। अपने हाथ You उठाकर will बोले मैं be ग्रहण touched. करता हूं। You will be delivered in Jesus' name. आज आपको छू लिया जाएगा, आपको छुटकारा मिलेगा यीशु के नाम में।